हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, और इस चैप्टर को मेनली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इसका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सेकंड पार्ट है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, देन हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि कोई आपके पास चार्ज है, यूनिट चार्ज है या टेस्ट चार्ज है, और वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और उसको इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है, किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लेके आना है। तो उस टेस्ट चार्ज पे या यूनिट चार्ज पे इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ेगा, किसको, यूनिट चार्ज को जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, वो क्या होने वाला है, वो पोटेंशियल होने वाला है। किसका? उस चार्ज का जो पहले से रखा हुआ है या जिसके फील्ड के अंदर हम लेके आ रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डेफिनेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट आर नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बट इस डेफिनेशन को हम समझेंगे कैसे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है कि मान लो हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये क्यू। ठीक है, और इसके आसपास आपको पता है कि इसका क्या है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चार्ज को इसके फील्ड में लेके आएंगे तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और दूसरा चार्ज हमारे पास कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यूनिट चार्ज क्यू नोट। ठीक है, अब इस क्यू नोट को आपको क्या करना, क्या है, इन्फिनिटी से इस चार्ज के फील्ड में, मान लो इस पॉइंट के ऊपर क्यू नोट को लेके आना है। ठीक है, तो इस क्यू नोट को जब इधर लेके आ रहे थे तो ये क्यू उसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है। ठीक है, बट आपको तो यहाँ इसको क्या करना है, लेके आना है। तो जितनी एनर्जी से क्यू उसको रिपेल कर रहा है उतनी की उतनी एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, अपोजिट देनी पड़ेगी। ठीक है, और वही एनर्जी क्या है, वही के वर्क डन क्या है कि इस क्यू नोट को यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ लाने में जितनी एनर्जी क्यू ने दी है, जितना वर्क डन क्यू ने किया है, उसका अपोजिट हमें करना पड़ेगा क्यू नोट पे। वही वर्क डन क्या होगा, इस चार्ज का पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि सेम वर्क डन क्यू ने लगाया क्यू नोट पे, उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली क्यू नोट को देना पड़ेगा, क्यू नोट पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया क्या है कि क्यू नोट पे हमें कितना वर्क डन करना पड़ा इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ले जाने के लिए, वो वर्क पोटेंशियल किसका होगा, इस चार्ज का होगा, क्योंकि सेम वर्क डन इस चार्ज ने भी किया है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V से, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल V, और V होने वाला क्या है, तो वो होने वाला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी आप क्या लिखोगे कि वर्क डन अपॉन क्यू नोट, कि क्यू नोट को इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ा, या उसको कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी, या सेम एनर्जी क्यू ने क्या की होगी, क्यू नोट को दी होगी। ठीक है, दोनों वर्क डन की जितनी एनर्जी है वर्क डन से ही उसको अपोज करेगा, रिपेल करेगा, उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में वर्क डन किसका है, या पोटेंशियल किसका है, इस चार्ज का है। क्लियर है? और ये कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो देखो ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, या फिर आप क्या बोल सकते हो, वर्क डन की तो होगी जूल, और चार्ज की क्या होगी, कूलम, तो जूल पर कूलम। क्लियर है? इसके अंदर हम बात करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि देखो पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन पे और चार्ज पे। वर्क डन भी क्या होता है, स्केलर होता है, और चार्ज भी क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर होगा। अब नेट अगर आपको पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे, कि बहुत सारे पोटेंशियल लग रहे हैं, तो नेट निकालना है, तो वो क्या होंगे, डायरेक्टली एड होंगे, क्योंकि वो क्या है, स्केलर है। अगर वेक्टर होते तो क्या करना पड़ता, वेक्टर सम करना पड़ता, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का हम करते हैं, बट ये क्या स्केलर है, तो नेट पोटेंशियल क्या होने वाला है, क्या होगा, डायरेक्टली एड होने वाला है। क्लियर है कि मान लो आपके पास V1 V2 बहुत सारे पोटेंशियल है, तो उनको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एड करने वाले हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि मान लो आपके पास एक चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ पे आप क्यू नोट को लेके आ रहे हो, इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, कहाँ से, इन्फिनिटी से। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, वो है 0। ठीक है, और इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो पोटेंशियल कितना, V। तो अगर आप या मान लो A पॉइंट है तो पोटेंशियल कितना, V है। VA को मैंने क्या बोल दिया, V के बराबर, तो
आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, और वो कितना आएगा, वी माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना, जीरो, यानी चेंज इन पोटेंशियल इन्फिनिटी के केस में क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर ही होगा। ठीक है, या फिर अगर आप बात करो कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है वी ए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल लगेगा वी बी, कि जितना पास आते जाओगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, बर्डन लगेगा, एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस। यही अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है कि मान लो यहाँ आने में वर्क डन कितना लगा, डब्ल्यू ए, यहाँ पे कितना लगा, डब्ल्यू बी, तो चेंज इन वर्क डन ये कितना आ जाएगा, या फिर इसको यू ए और यू बी भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो वो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, यू बी माइनस यू ए। क्लियर है यहाँ तक, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पोटेंशियल के अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, विथ साइन होता है, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कि अगर मान लो माइनस क्यू चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, किसी चार्ज की वजह से, तो ये चार्ज हमेशा क्या आता है, विथ साइन आता है। इस फॉर्मूले के आगे हम डेराइव करेंगे, तो याद रखना कि जैसे फोर्स के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज क्या आता है, विदाउट साइन लेते थे, क्योंकि हमने साइन से हम क्या बताते थे, डायरेक्शन बताते थे। बट पोटेंशियल यहाँ पे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी हमेशा चार्ज क्या आएगा, विद साइन आएगा, कि अगर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल होगा माइनस का के क्यू बाई आर, और प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, प्लस का के क्यू बाई आर, और नेट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, डायरेक्टली एड होगा। क्लियर है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है।